हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा, इस जीवन परिचय को दोस्तों ज़रूर पढ़कर जाना, क्योंकि जो भी जीवन परिचय मैं लेकर आता हूं अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय होता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले जीवन परिचय मैं पढ़ाता हूँ उसमें क्या होता है कि कई पेपर उठाकर मैं देखता हूँ, तो जो ज़्यादा जीवन परिचय आता है ना, बस उसी को मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो मैं बता दूँ दोस्तों, हर एक टॉपिक उठाकर देखते हैं मेरे दोस्त, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, समझना है। अगर आप समझ कर पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे, और अगर आप बिना समझे पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा नंबर नहीं ले आ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 12 में बोर्ड एग्जाम सब भी देते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मेन चीज़ होता है दोस्तों समझना। अगर आप समझ कर पढ़ाई करेंगे तो यार समझ लो कि आप अच्छा नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो पहले समझना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन याद करके जाना चाहिए, कौन सा जीवन परिचय याद करके जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें आज यहाँ पर बात करने वाले हिंदी की। ठीक है, जो कि हिंदी में हम बताएंगे आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे हिंदी सब्जेक्ट का जीवन परिचय इसमें आता है हमारा कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय रहता है और 2 नंबर की उसकी रचनाएं रहती है। इतना आपको समझना है, आपको पता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, उसकी रचनाएं लिखना पड़ेगा और एक साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं नहीं दिखाऊँगा, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर देखिए मैं पहले हेडिंग क्या डाला हूँ, जीवन परिचय। ये तो आप लोग जानते होंगे, जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद ही जीवन परिचय लिखा जाता है ना। ठीक है, आप लोग कक्षा 10 में इसी तरह लिखे होंगे, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, कक्षा 10 में जब आपसे पूछा होगा तो ये पूछा होगा कि जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, लेकिन कक्षा 12 में दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, आपको क्या लिखने के लिए बोलेगा कि साहित्यिक परिचय लिखिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक पेपर हिंदी का, और जाकर आप किसी दोस्तों से जो मतलब आपके बड़े दोस्त होंगे, जो 12 पास कर चुके होंगे, उनके पास पेपर होगा या कहीं से अगर आप ले लेंगे, ठीक है, कहीं से आप लोग को मिल जाएगा पेपर, तो उसमें देख लेना कि उसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, जीवन परिचय नहीं पूछता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या पूछता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये आपका पेपर है। ठीक है, ये पेपर है दोस्तों 2023 का। ठीक है, और 2022 का भी मैं देखा हूँ, 2024 का भी देखा हूँ। अब लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना है 2025 में। आप लोग 24 में पढ़ाई करेंगे, 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, पहले आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, क्योंकि ये 3 लेखक का जीवन परिचय आता है और 3 क्या आता है, कवि का जीवन परिचय आता है। ठीक है, तो आपको एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब आपको ये समझना है कि जब आप कक्षा 10 में जब बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पर लिखने के लिए बोलेगा कि जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं का क्या लिखिए, उल्लेख कीजिए, नाम लिखिए। ठीक है, लेकिन इतना समझ लेना दोस्तों, कृतियाँ रचनाएं एक ही चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो साहित्यिक परिचय की बात किया गया है, यहाँ पर ये साहित्यिक परिचय दोस्तों मैं बताता हूँ किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों ना, मैं बता दूँ अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आओगे यार। ठीक है दोस्तों, वीडियो मायने नहीं रखता, क्लास मायने रखता है ना। अगर आप चाहो तो एक करकट में भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो एक एसी वाले रूम में भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन मायने क्या रखता है, पढ़ाई मायने रखता है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो स्टेशन भी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, खुले स्टेशन पर, तो पढ़ना चाहिए सिर्फ। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ ना उस तरह कोई नहीं बताता यार। ठीक है, समझो, कापी लिखने का तरीका भी बताऊँगा इसमें। ठीक है, जीवन परिचय इम्पोर्टेंट जो भी होगा वो भी बताऊंगा, और हर एक क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट लेकर आता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, समझो यार और पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देंगे कि जीवन परिचय लिखते हुए वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अब क्या करिए, आप एक पेन ले लीजिए और एक कापी ले लीजिए। जैसे जैसे मैं आगे चलता रहूँगा उसी तरह आपको क्या करना है
लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप लोग लिखेंगे तुरंत तो आपका काम बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, कवि का जीवन परिचय है। मैं आपको पहले बता दिया कि कवि का लिखना पड़ता है और एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लास 12 का है, कवि का जीवन परिचय है, ठीक है। और किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता देना हूँ कि मैं जो लाल पेन से लिखा हूँ इसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में जाना तो आप लोग काली पेन, ये हेडिंग वाली, ठीक है, और एक नीली पेन लेकर जाना है, और बाकी हमें कोई पेन लेकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं इस तरह कुछ डालना हो, इस तरह आपको अगर डालना पड़ेगा डाल दीजिएगा, लेकिन ये काली पेन से डालना है, इस वाले पेन से जो मैं लिया हूँ हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में क्या बोला कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, है ना। लेकिन मैं बताता हूँ साहित्यिक परिचय कब लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्त। यहाँ पर देखिए, पहले हम डालेंगे क्या, जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में क्या क्या रहता है मैं आपको पूरी जीवन परिचय पढ़ाने के बाद तब बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको जीवन परिचय पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर देखिए, जीवन परिचय में समझना ये है कि दोस्तों जीवन परिचय में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप पेन कापी ले लिए ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में, ठीक है। निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम पंडित, ये पा जो है पंडित है, ठीक है, पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मतलब जब ये 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष के बाद इनकी शिक्षा जो प्राप्त हुई तो फारसी के माध्यम से, मतलब फारसी की भाषा से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मिडिल परीक्षा पास करके ये क्वीन कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए हैं। किस कॉलेज में, क्वीन कॉलेज, बनारस में कोई क्वीन कॉलेज होगा, पता कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बनारस में क्वीन कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण, मतलब अस्त व्यवस्था के कारण अध्याय छोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अस्तव्यस्तता का मतलब ये चीज़ होता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब हमारा व्यवस्था जो पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए क्या करना पड़ा, हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। इसीलिए लिखा हुआ है कि स्वाध्याय, यहाँ पर देखिए अस्वस्थता के कारण अध्याय छोड़ना पड़ा, मतलब जो अध्ययन जो पढ़ाई कर रहे थे वो क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वाध्याय से ही इन्होंने, मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं से, ठीक है, स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय का मतलब अपने आप से इन्होंने, ठीक है, मतलब अपने खुद से पढ़ाई किया, घर पर बैठकर, ठीक है, जैसे आप लोग घर पर पढ़ाई करते हैं। तो स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब खुद से पढ़ाई करके घर पे, ठीक है। किस किस विषय में, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के स्कूल के अध्यापक कानून गो में और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि निजामाबाद के स्कूल में, मतलब निजामाबाद के स्कूल में अध्यापक रहे, ठीक है, और कानून गो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। देखिए हरियोद जी की मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हुआ था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब ये समझिए दोस्त, ये था आपका जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जीवन परिचय में देखिए लिखा क्या जाता है। जीवन परिचय में उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी मृत्यु और उनका जन्म, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई किए थे और कौन कौन कॉलेज में किए थे, किस किस कॉलेज में कैसे कैसे पढ़ाई किए थे, तो यही सब क्या करना पड़ता है, हमें जीवन परिचय में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमारा हेडिंग क्या है, देखिए साहित्यिक परिचय, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साहित्यिक परिचय, इसको आप नीचे स्केल से लाइन खींच लेना, मैं नहीं खींचा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको एक एक कदम आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको आपको रेखा खींचना है, ठीक है, यहाँ से समझ गए ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों कि हरियोद जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं सहित ही इनके काव्य में वात्सल्य हुई। अब इस साहित्यिक परिचय में ये बताया जा रहा है
कि इन्होंने अपने जीवन में किस किस चीज़ का प्रयास किया, क्या क्या करना चाहते थे, है ना। तो यही सब क्या होता है साहित्यिक परिचय में बताया जाता है। तो पहले आपको हेडिंग डालकर लिखना होगा उनकी मरण, जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनकी शिक्षा, लेखक, मतलब हर एक चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय डालना पड़ेगा, और साहित्यिक परिचय डालने के बाद आपको यहाँ से ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इनको काव्य में वात्सल्य, रस एवं विप्रम सिंह, यहाँ पर देखिए विप्रलम्ब श्रृंगार का, आगे चलते हैं दोस्तों, जागमगता रूप झलकता है, ठीक है। तो विप्रलम्ब श्रृंगार का जागमगता रूप झलकता है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का उनका साहित्यिक परिचय दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रचनाएं में दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया था पहले कि अगर जब आप लोग कक्षा 10 में पढ़ाई किए होंगे, जब पेपर दिए होंगे, तो वहाँ पर रचनाएं पूछा होगा, कृतियाँ पूछा होगा, ठीक है। सॉरी, कृतियाँ नहीं, रचनाएं पूछा गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको अभी दिखाया था ना, यहाँ पर कृतियाँ पूछा जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, इसको आप समझ जाना चाहिए कि रचनाएं और कृतियाँ एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे रचनाएं हेडिंग डाल दीजिए या आप कृतियाँ हेडिंग डाल दीजिए, बात एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखना पड़ेगा आपको कि हरिओं जी की रचनाएं निम्न है, मतलब निम्न का मतलब बहुत है। हरिओं जी की जो रचनाएं हैं वो निम्न मतलब बहुत रचनाएं उनकी है। तो कुछ रचनाएं हम यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों, 3 रचनाएं। अब आपको रचनाएं सिर्फ एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 रचनाएं लेकर आए हैं, प्रिय प्रवाह, भदेही और वनवास, ठीक है। ये 3 रचनाएं आप याद कर लीजिए, या तो आप एक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। और इसके बाद जाकर आप एक रचनाएं का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूं दोस्तों, 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का मिल जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्या होता है कि आपका 1% बनता है, जिसे हम कहते हैं 1%, वही आपका क्या होता है 5 नंबर का 1% बनता है, ठीक है। लोग पूछते हैं बाकी भाई यार आप कितना नंबर लेकर आए, आप कितना परसेंट लेकर आए हैं ना। तो लोग बोलते हैं यार मेरा 75% आया, मेरा 80% आया, मेरा 95% आया, है ना। तो 5 नंबर से हमारा क्या होता है कि 1% बनता है। तो आप लोग दोस्तों कायदे से पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िएगा, और चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये दोस्तों मैं अपने फ़ायदे के लिए तो कम, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए 12 में पढ़ाई एक बार करना पड़ता है, ठीक है। जीवन में हमें एक ही बार क्या होगा कि अच्छा 12 में पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें दोबारा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 6 महीना 7 महीना जो भी अभी आपका बोर्ड एग्जाम बचा हुआ है, जितना जान लगाना पड़े लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे उतनी आपको खुशी पैदा होगी, ठीक है। आपके घर वाले भी, आपके फ्रेंड भी, सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है। और आप सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। तो दोस्तों इस बात को आप लोग हृदय में उतारते हुए अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे चलते रहिएगा, और लाइक करते रहिएगा वीडियो दोस्तों, क्या ताकि हम भी खुश रहें यार। जब आप लोग लाइक करते हो और कमेंट करते हो ना, तब हम भी मोटिवेट रहते हैं, और आपके लिए वीडियो बना कर और लाते रहने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ताकि जितना इंपॉर्टेंट फ्यूचर मैं आपको बता दूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग हमसे अगर पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो इस बात को यार ध्यान में रखना। तो लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। बाकी आपका भाई आपके प्यार सपोर्ट में हमेशा हाजिर रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।